जय हिंद साथियों। आज हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो में गाज़ीपुर एक खोज। और हमने 3-4 दिन पहले गाज़ीपुर रेलवे स्टेशन पर लोगों से ये राय लिया था, उनकी सोच का, उनके ओपिनियन का, कि जो जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों का यही आप राय आया कि युद्ध होनी चाहिए, युद्ध होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं राजनीतिक विशेषज्ञ, इस्लामिक स्कॉलर और भी बहुत से चीज़ों से जानकार हैं, मोहम्मद मोहिद्दीन साहब। तो इनसे भी पूछा जाएगा और इनका भी चैनल चलता है जनता की आवाज़ 007। 3-4 दिन पहले इनके भी चैनल पर यही बात इन्होंने कहा था कि युद्ध में देरी हो सकती है लेकिन टल नहीं सकती है। तो उसी बात पर आज हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि आखिर इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। भारत पाकिस्तान युद्ध तो छिड़ गया है और इसमें मीडिया का क्या खेल रहा है और किस तरह से चल रहा है, इसी पर हम लोग आज चर्चा के लिए बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इस मौजू पर चर्चा करने के लिए आपने समय निकाला। और मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि जैसा आज देश में माहौल हो चुका है, इस माहौल को देखते हुए मैंने 8 दिन पहले ये बात रखा था कि युद्ध देर हो सकता है मगर होना जरूरी है, निश्चित है, ये इसे होना ही होना है। और रही बात आप मीडिया की कह रहे हैं कि मीडिया एक ऐसी व्यवस्था है कि मीडिया ने इतना हवा भर रखा था प्रधानमंत्री मोदी के नाम को लगा करके, इतना ज्यादा वो कॉन्फिडेंस से लवरेज कर दिया था कि किसी भी हाल में ये दिखाई दे रहा था कि युद्ध होना ही होना है। बात रही आपकी कि व्यू लेने का आम इंसानों से, तो आम इंसान एक बच्चे के मानिंद होता है, आम इंसान एक बच्चे के मानिंद होता है। और वो जो कुर्सी पर बैठा होता है, वो जो जिसको देश, जिसके हाथ में देश होता है, उसे बड़ी सोच समझ करके कोई कदम उठाना पड़ता है। जिस तरह आपने किताबों में पढ़ा होगा कि प्रभु श्री कृष्ण जो है वो माता से कह रहे हैं कि माता जी मुझे चंद चंद खिलौने चाहिए, तो कोई चंद्रमा तो तोड़कर ला नहीं सकता है। तो उनकी माता ने ये व्यवस्था बनाया कि थाली में चांद दिखा करके कहा कि ये बेटा तुम्हारा चांद है, तुम इसे खेल लो। इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए था कि किसी व्यवस्था को करके इस युद्ध को टाल लेते, क्योंकि अब भारत की अर्थव्यवस्था बहुत टॉप जा रही थी, एक बेहतरीन व्यवस्था में जा रही थी। और घर का मुखिया वही बेहतरीन मुखिया होता है कि सारे कलह को मिटा करके और घर को आगे ले जाए। लेकिन दुख भरी बात है कि पाकिस्तान से हमारा युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध का नतीजा सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी जो है वो चरमराएगी। और जितने लोग आज सरकार के साथ खड़े हैं कि युद्ध होनी चाहिए और युद्ध हो रही है, वो इस तरह से टीवी पर अपना व्यू दे रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। मार दिया मार दिया मार दिया, देखो पाकिस्तान में घुस गया, लाहौर में घुस गया, कराची में घुस गया, अब क्या, वो तो मारने ही वाले हैं। ऐसा होता नहीं है। देखिए आपको मैं ये बता दूं कि एक छोटा सा हमास जो है, एक छोटा सा वो है, और उसकी लड़ाई इजराइल जैसे देश से हो रही है और आज लगभग 1.5 साल हो गया। उससे पहले 2 साल लगभग बीते, आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध, छोटा सा एक रूस, ऐसा कहा जा रहा था कि 2-3 दिन में, एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ। बस ये जो आपकी मीडिया जो है वो आपकी आंखों को ऐसे भ्रमित करती है, ऐसे मोनेटाइज कर देती है कि आप उस पर रख ही नहीं पाते हैं अपना व्यू। इन छोटे छोटे, जो कि ये लोग अभी परमाणु हथियार वाले नहीं हैं, इसके बावजूद भी वो देख रहे हैं कि 1.5 साल और 2 साल से युद्ध चला रहे हैं। क्योंकि युद्ध जो होता है पहले वाला युद्ध नहीं है कि कुछ सेनाएं इधर से खड़ी हुई, कुछ सेनाएं उधर से खड़ी हुई और दोनों तय कर लिए कि भाई सुबह होते ही, शाम को होते ही हमारी युद्ध शुरू होगी और शाम को युद्ध बंद हो जाएगा। उसमें जो मेन महारथी होते हैं वो महारथी मारे जाते हैं और फिर युद्ध खत्म हो जाता है। अब ये युद्ध डिजिटल युद्ध आ गया है।
इस युद्ध में सामने लड़ने वाला कोई दूसरा होता है और बैकअप करने वाला कोई दूसरा होता है। यूक्रेन वाकई आपके कहे अनुसार एक हफ्ता भी नहीं टिक सकता था रूस के सामने अगर उसे नेटो नहीं देती, अमेरिका साथ नहीं देता। उसी तरह से हमास भी एक हफ्ता के ही अंदर वो निपट जाता अगर उसका ईरान साथ नहीं देता, चाइना साथ नहीं देता। तो अब तो ये जो है एक दो महाशक्तियां सामने आमने सामने आ रही हैं, और जो भी समझदार व्यक्ति है, जितने भी हम लोग चैनल देखते हैं, हम लोग यूट्यूब वाले चैनल पे ही अपना व्यू रखते हैं और समझते हैं कि इस महाशक्ति का क्या होगा, अंजाम क्या होगा। तो अंजाम तो महाविध्वंस होगा, महाविनाशक होगा। क्योंकि आप नहीं, आपकी बातें इतनी वैसी लग रही है कि क्या यह तीसरे विश्व युद्ध के लिए है क्या? इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि यही युद्ध आपको तीसरे विश्व युद्ध को लेकर के जाएगी। क्योंकि अब जो है इस पूरे ग्लोबल में, विश्व में दो महाशक्तियां उभर करके आने की तैयारी में है, एक चाइना, दूसरा इजराइल। तो चाइना और इजराइल के बीच ये युद्ध रहेगा, और सामने कौन रहेगा? इस सामने दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान और इंडिया लड़ रहा है। इंडिया के पीछे अमेरिका और इजराइल आकर के खड़ा हो जाएगा, और पाकिस्तान के पीछे रसिया और चाइना आकर के खड़ा हो जाएगा। तो रसिया तो बताया जाता है कि नहीं, वो चाइना से सटा हुआ है ना, उसका जो है सारा व्यवस्था जो है वो चाइना से सटा हुआ है, इसलिए वो उधर ही जाएगा। हाँ, अब आज ग्लोबल वे में हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि इस पूरे विश्व में अब 4 देश का ही सब नाम सुनाई दे रहा है। हाँ, एक सबसे पहले आज फ्रंट पर इजराइल, जिसको अमेरिका बैकअप कर रहा है, और दूसरा चाइना। चाइना जो है वो डॉलर को भी छोड़ रहा है, कह रहा कि नहीं, मैं डॉलर में अब काम नहीं करूंगा, मैं खुद अपनी ही युआन लेकर के आऊंगा, अब मैं इसी में सारी व्यवस्था करूंगा, यानी सारी व्यापार करूंगा। और भारत की मीडिया ये बता रही है कि 2050 तक जाते जाते अमेरिका को वो आगे चला जाएगा। तो ये जो युद्ध है वो हमारी आंखों के सामने तो दूसरी दिखाई दे रही है कि ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध है, जो ये कुछ दिन में खत्म हो जाएगी। जो मीडिया देख रही है सच देख रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अगर सिंगल भारत के सामने खड़ा होगा तो बहुत दिन खड़ा होगा, तो 9 दिन, 10 दिन, 15 दिन इतना खड़ा होगा। लेकिन जो पीछे की जो हाथ है वो मीडिया नहीं देख पा रही है, और मीडिया का तो बस यही काम है कि कैसे हम टीआरपी लाएं। वो हमेशा एक नए वीडियो देने के लिए, एक नया व्यू देने के लिए हमेशा यही बात लेके आती है कि बस ये इतने दिन में खत्म हो गया, वो इतने दिन में खत्म हो गया, ये इतने दिन में खत्म हो गया। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये युद्ध काफी लंबा चलेगा, और इस युद्ध को हम आगे भी ऐसे ही इस पर बात करते रहेंगे। जी, कुछ कह रहे थे आप? बात निकली थी पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, चली गई धीरे धीरे पूरे विश्व में। जी जी जी। और मामला फिर हम आते हैं वहीं पर पाकिस्तान को लेकर कि जिस तरह से पाकिस्तान एक छोटा सा देश कहीं न कहीं से बड़ा मिस्टेक करता जा रहा है। बार बार आतंकवादियों को शरण देना, वैसे लोगों घुसपैठियों को अपने यहाँ रोकना, ये एक आम जनता के लिए भी और हमारे देश के लिए भी खतरा बना रहता है। बार बार अल्टीमेटम दिया जाता है, बार बार वही गलतियाँ। आखिर आता है आतंकवादी, आ रहा है तो उसी साइड से आ रहा है, उसके तरफ से आ रहा है, तो कुछ न कुछ वैसा, जैसे आपने कहा पहले कि युद्ध नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि परिणाम लेने के लिए, रिजल्ट लेने के लिए उसका अंत करना। समझदार व्यक्ति जो होता है वो यही बात करेगा। एक समझदार व्यक्ति, जैसे आज अमेरिका जो है, अमेरिका है, बाकी यूनाइटेड स्टेट है, सारे व्यवस्था लगा करके भारत को ये रखना होता, वहां पर ये बात रखी जाती कि ये जो 4 आतंकवादी हैं, किसी भी तरह से आप इसे मेरे हवाले करिए, और दूसरे को व्यवस्था बना करके वहां दबाव डाला जाता कि देखिए, हम किसी भी हाल में हम इन 4 आतंकवादियों को चाहिए। क्योंकि हमारे देश में ये रूल है कि 99 अपराधी छूट जाए, ये रूल है कि 99 अपराधी छूट जाए, एक बेगुनाह की मौत नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़े असल बात क्या है कि जब इंसान के अंदर, असल बात क्या है कि जो आप ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए था। पाकिस्तान से बार बार आतंकवादी आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पुलवामा की, हमारे 40 शहीद मरे,
शहीद हुए, इसके बाद ये 26 जनजीवन अस्त व्यस्त हुए। इसके बाद जनता में इतनी रोष थी कि नहीं, हमें किसी भी तरह से चाहिए। तो मैं फिर वही बात आपसे कह रहा हूँ कि जनता जो होता है देश में, यानी मुखिया जो होता है उसका बेटा होता है। इसके विपरीत तुम्हारा नुकसान कितना होगा ये बात सोचना मुखिया का काम होता है। उन्होंने जो चाल चली थी कि हम भारत में हिंदू मुसलमान करा देंगे, उस चाल को लेकर के वो कामयाब हो जाते। लेकिन भारत के आवाम, ख़ासतौर कश्मीरी आवाम इतनी सतर्क थी और इतनी जागरूक थी कि उनके इस प्रोपेगेंडे को उन्होंने फेल कर दिया और इतनी मेहनत से अपने जान को लगा करके आपने देखा कि वहीं एक लड़का राइफल को छीन लेता है और अपने सीने पर लगाकर गोली खा जाता है। तो जो उनका प्रोपेगेंडा था उसने वहीं पर फेल कर दिया। लेकिन इस प्रोपेगेंडा को हमारे भारतीय मीडिया जो है वो समझ नहीं पाई। भारतीय मीडिया ने तो हवा भर दिया इतना कि आप हमला करो। अब देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि इधर से जो हमले हुए हैं 9 जगह, पाकिस्तान ने भी हमारे यहाँ 11 जगहों पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने भी हमला कर दिया, कल रात में हमला कर दिया। आज रात में फिर व्यवस्था बन रही है कि भारत उस पर हमला करेगा। असल क्या होता है, घर का मुखिया वो सबसे चालाक होता है जो इस तरह की व्यवस्था को काफ़ी देर तक रोक करके चले। और अगर ये रुक गया है तो बहुत बढ़िया है। हालांकि भारतीय मीडिया, अल्ट न्यूज़ को आप जानते हैं, अल्ट न्यूज़ 6 और 7 तारीख को रात को वो बेचारा रात भर नहीं सोया इसी व्यवस्था में कि जो भारतीय मीडिया ने चैनल चलाया है, जो वीडियो चलाया है, क्या वो वाकई में भारत ने हमला किया है। तो पता चला कि नहीं, वो जो है दूसरे जगह का वीडियो लगा करके ओम अंजना कश्यप, चित्रा त्रिपाठी और रुबिका लियाकत, इन तीनों ने अपने चैनल पर चलाया और पता चला कि वो वीडियो दूसरे जगह का है। टीआरपी बटोरने के लिए भारतीय मीडिया ने इस प्रोपेगेंडे को इतना आम जनता के सामने खोल कर दिखाया कि आम जनता इस पर प्रफुल्लित हो गई कि हम पाकिस्तान को घुस करके मार आए हैं। हालांकि देखिए आप कि जो सेना के अधिकारी हैं उन्होंने आकर के क्या कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम बस इतना चाहते हैं कि जो आतंक हमारे देश में हुआ है उसका हम भरपूर जोरदार हमला करके आतंकियों को नेस्तनाबूद करें। हमें बस इतना ही करना है। न मैंने पाकिस्तान के किसी डिफेंस पर, किसी मिलिट्री कैंप पर, किसी पर हमला नहीं किया। हमारी दुश्मनी उन आतंकियों से थी और हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के ऊपर हमला किया। चलिए, बात तो अब तो शुरुआत हो चुकी है और इसका परिणाम क्या होगा आगे देखने को मिलेगा। और हमारी हिंदुस्तान की क्या कैपेसिटी है और पाकिस्तान की क्या कैपेसिटी है, ये सब जग जानता है। तो आगे हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। आपके कमेंट की दरकार है। आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। गाजीपुर एक खोज चैनल से मैं अफसर हुसैन। जय हिंद।